वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइव में आपका स्वागत है। ये हिंदी की सेकंड क्लास है जिसमें आज संधि को डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है मेल होता है, परंतु व्याकरण में इसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। व्याकरण में दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर संधि पूछे तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। साथ में संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि या पहले वर्ण का मेल होता है। जैसे देख लीजिए आप एग्जाम्पल में देव प्लस आलय देवालय। जब इसको आप देवालय तोड़ते हैं तो देव प्लस आलय हो जाता है। जगन्नाथ जगत प्लस नाथ। मनाधन योग मना योग। तो संधि जो है यहाँ लिखा है ना कि संधि में पहले शब्द के अंतिम जो पहला शब्द ये हो गया मना का जो अंतिम हो गया ये न वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि या पहले दूसरे शब्द का योग य का मेल होता है। इन्हीं के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद संधि के द्वारा मिले या बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है स्वर संधि होता है। अच्छा, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा व्यंजन संधि होता है। तीसरा विसर्ग संधि होता है। तो पहला स्वर संधि है। स्वर संधि स्वर और स्वर के मेल से जो होने वाला विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर संधि में स्वर और मतलब स्वरों का ही मेल होता है। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये इसका सिंपल परिभाषा है कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो स्वर संधि कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त। महात्मा महान महात्मा का जो होगा महाधन आत्मा। अगला देखते हैं स्वर संधि के भेद देखते हैं। तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले जो होता है दीर्घ स्वर संधि। इन सब में स्वर लगा है, आप ध्यान रखिएगा। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। नोट: स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि अच संधि किस संधि को कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। दूसरा नोट क्या है कि ये जो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनका जो है ये उनका जो है डिफिनेशन है शॉर्ट में। जैसे आ प्लस ई बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अवा ए ओ आओ को गुण स्वर संधि कहते हैं। आय औ को जो है वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि यार अलावा को यण संधि एवं आय आओ या आओ को अयादि संधि कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले जो है दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है आका सवर्णे दीर्घ। जब ह्रस्व दीर्घ या आ मतलब ह्रस्व जब कहे कि ह्रस्व तो ह्रस्व बोले तो छोटा हो गया और दीर्घ बोले तो बड़ा हो गया, या ह्रस्व बोले तो छोटी दीर्घ बोले तो बड़ी। ह्रस्व बोले तो छोटा हो दीर्घ बोले तो बड़ा हो। ह्रस्व में री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों के मेल से जो हो जाता है दीर्घ हो जाता है। बड़ा बन जाएगा बड़ी, बड़ा उ री हो जाते हैं। तो जब दो समान वर्ण या वर्ण चाहे वे दीर्घ हो या ह्रस्व अपने आमने सामने आते हैं तो मिलकर भी दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ई
या बड़ी हो, आ या बड़ा हो, आ हो या ऊ या बड़ा ऊ या री हो, इनके सामने यदि यही स्वर आ जाए, मतलब इन्हीं यही स्वर आ जाए, तब भी दीर्घ स्वर हो जाता है, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए नीचे कि अगर छोटा प्लस छोटा मिल के बड़ा बन जाता है, छोटी ई प्लस बड़ी ई भी मिल जाएंगे तब भी बड़ी ई बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल के भी बनेंगे तब भी बड़ा ऊ बनेगा, री प्लस री मिल के री ही बनेगा, और छोटा प्लस बड़ा मिल के भी बड़ा बन जाएगा। छोटी पहले अगर बड़ी ई आ जाए फिर छोटी ई आ जाए तब भी बड़ी ई ही बनेगा। पहले अगर जैसे यहाँ छोटा ऊ था प्लस बड़ा ऊ था तब बड़ा ऊ बना, लेकिन अगर यहाँ पहले बड़ा ऊ आ जाए प्लस नहीं, यहाँ अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल के तब भी बड़ा ऊ बन जाएगा, री प्लस री मिल के तब भी री ही बनेगा। तो एक एक का देखते हैं फिर। छोटा प्लस छोटा आप मिल के अगर आ जाएं तो बड़ा बन जाता। जैसे स्वार्थ, स्वार्थ में जैसे आप देख लीजिए कि स्वार्थ ऐसे लिखा है तो स्व प्लस अर्थ। अब आप यहाँ देख लीजिए कि वा में जब आप लिखेंगे तो वा को हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा, प्लस अर्थ, अर्थ का आ ले लो, इसका यहाँ क्या लिखा कि छोटा प्लस छोटा मिल जाएगा, तो मतलब इसका छोटा मिल के बड़ा बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो स्वार्थ, मतलब यहाँ बड़ा वाद जो निकल रहा है यहाँ बड़ा की मात्रा आ जाता है। तो इसी तरह हम पूरा एक को तोड़ के बता दिए, पूरे का आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे आप देख लीजिए कि दिनांत को भी ऐसे आप जब दिन प्लस अंत तोड़ेंगे तो ऐसे ही मतलब छोटा सा और छोटा निकलेगा। सुख प्लस अंत सुखांत हो जाएगा, देहांत देह प्लस अंत हो जाएगा, परमार्थ का परम प्लस अर्थ हो जाएगा, चराचर का चर प्लस आचर हो जाएगा। इसमें सीधे पूछा जाएगा कौन सा संधि है चराचर में, तो आप बताइएगा कि दीर्घ स्वर संधि है। दैत्यरी में दैत्य प्लस हरि है, वीरांगना में वीर प्लस अंगना, माता अनुसार मतलब माता प्लस मत प्लस अनुसार होता है। क्रोधाग्नि में क्रोध प्लस अग्नि हो तो सारांश में सर प्लस अंश, सार प्लस अंश होता है। प्राणांत में प्राण प्लस अंत होता है, और निम्नांकित में निम्न प्लस अंकित होता है। भावार्थ में भाव प्लस अर्थ होता है, धर्मार्थ में धर्म प्लस अर्थ होता है, स्वार्थी में स्व प्लस अर्थी होता है, देवचन में देव प्लस अर्चन होता है। मैं लास्ट वाले को फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे इसको आप जब देवार्चन को तोड़ेंगे तो देव प्लस अर्चन होगा, देव प्लस अर्चन होगा। हाँ, यहाँ दिया है कि छोटा छोटा मिल के बड़ा बन जाता है, तो देव में वाह, जब आप वाह को हलंत लगाएंगे तो इससे आ निकलेगा छोटा, प्लस इसका ले लो छोटा, छोटा छोटा मिल के बड़ा हो जा रहा है, बड़ा मिल के जब इसको आप ऐड करेंगे तो देवार्चन यहाँ बड़ा हुआ बन जा रहा है। तो ऐसे ही संधि विच्छेद किया जाता है। अगला देखते हैं। जैसे इसमें दिया पहले छोटा प्लस बड़ा मिल के भी बड़ा ही बनता है। जैसे यहाँ देख लीजिए भोजनालय, जब आप भोजन को तोड़े हैं तो ना निकला लास्ट में, ना को जब हलंत लगाएंगे तो इसमें छोटा निकल आएगा, अब प्लस इसका आलय का बड़ा ले लीजिए तो यहाँ देखिए छोटा है, यहाँ ऑलरेडी आ गया, प्लस आलय का जो है बड़ा ले लीजिए, दोनों मिल के बड़ा बनेगा तो यहाँ डायरेक्ट भोजनालय हो जाएगा, आपको ये बड़ा नल निकल रहा है। अगला ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्यालय का कार्य प्लस आलय होता है, पत्रालय का पत्र प्लस आलय होता है, अब पित्राज्ञा का पित्र प्लस आज्ञा होता है। ये सब दीर्घ स्वर संधि में ही आएंगे। देवालय का देव प्लस आलय होगा, नवागत का नव प्लस आगत होगा, सत्याग्रह का सत्य प्लस आग्रह होगा, देवागमन का देव प्लस आगमन होगा। अगला देखते हैं। पहले अगर बड़ा आ जाए फिर छोटा आए तब भी बड़ा ही बनेगा। जैसे इसको देखिए परीक्षार्थी, जब इसको आप परीक्षार्थी देखेंगे, परीक्षा प्लस आर्थी, देखिए यहाँ बड़ा आया है तो ये बड़ा अब निकल रहा है, तो यहाँ से आप जब तो इसको तोड़ेंगे तो बड़ा ये निकल आया, अब प्लस इसका छोटा मिलके बड़ा बनाएगा तो इसका जो हो जाएगा परीक्षार्थी हो गया। ऐसे इसको देखिए सीमांत सीमा प्लस अंत हो जाएगा, दिशांतर देश दिशा प्लस अंतर हो जाएगा, रेखांश रेखा प्लस अंश हो जाएगा, आज्ञा अनुसार आज्ञा प्लस अच्छा आज्ञा अनुसार में ऐसे इसका विच्छेद होगा।
आज्ञा प्लस आ प्लस नुसार। विद्यार्थी में विद्या धन अर्थी हो जाएगा, सहायता में सहायता प्लस अर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर बड़ा आ जाए अब उसके बाद भी बड़ा आ जाए तब भी दोनों मिलकर दीर्घ आ ही होगा। जैसे महात्मा है, अब महात्मा में आप देख लीजिए महा अधन आत्मा, इसका मतलब है कि लास्ट में भी बड़ा आया है और आत्मा में भी बड़ा आया है, दोनों मिलके बड़ा आ ही होगा। और देख लीजिए इसकी एग्जाम्पल, दयानंद दया प्लस आनंद, विद्यालय विद्या धनालय, सब दीर्घ स्वर संधि ही हैं। वार्तालाप वार्ता प्लस आलाप, महानंद महा प्लस आनंद हो गया। अगला देखते हैं, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको समझा दिया हूँ, अब आपको मैं एग्जाम्पल ही समझाता हुआ चलूँगा, तो आप देखते रहिएगा, आप अपने से जो है संधि करते रहिएगा। अति में अति प्लस ई होगा, यहाँ छोटी ई मिल के यहाँ के छोटी ई मिल के बड़ी ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, तो अति हो गया। यहाँ कवींद्र कविधन इंद्र हो गया, और मुनीन्द्र का मुनिधन इंद्र हो गया, कपींद्र का कपिधन इंद्र हो गया, रविंद्र का रविधन इंद्र हो गया, हरिंद्र का हरिधन इंद्र हो गया, अभीष्ट का अभिधनिष्ठ हो गया, गिरिंद्र का गिरिधन इंद्र हो गया, हरिच्छा का हरिधन इच्छा हो गया। यहाँ पे मुनिच्छा हो गया, मुनि जो होगा जो भी है कटा है वैसे तो। और छोटी ई मिल के और बड़ी ई मिल के भी बड़ी ई ही मिला बनता है। जैसे छोटी गिरी हो गया तो यहाँ छोटी निकलेगा, यहाँ ऑलरेडी बड़ी ई है, तो ये दोनों मिल के बड़ी ई का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ ग्रीस हो गया तो गिरिधनीश हो गया, परीक्षा तो परिधनीच्छा, मुनीश्वर का मुनिधनीश्वर हो गया, हरीश का हरिधनीश हो जाता है, अभीश्वर का अभिधन ईश्वर हो जाता है, क्षितिज का क्षितिधनीश हो जाता है, कपीस का कपिधनीश हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है कपीस में कौन सी संधि, तो कपीस में कपिधनीश दीर्घ स्वर संधि है। और कवीश्वर का कविधनीश्वर हो जाता है, रवीश का रविधनीश्वर, ये भी बहुत पूछा जाता है कौन से स्वर संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखते हैं, ई प्लस बड़ी ई मिल के, ई प्लस बड़ी ई मिल के भी बड़ी ई ही बनता है। जैसे रजनी धन ईस, तो ये जो रजनी लिखा है इसका नाम में देखिए बड़ी ई लगा है, तो यहाँ का बड़ी ई मिला के प्लस आर लेडीज़ में ई इसमें बड़ी ई आर लेडी लिखा, तो ई यहाँ पे देखिए ये भी बताएगा कि ई प्लस ई मिल के बड़ी ई बन जाता है, तो यहाँ पे रजनीश हो जाएगा। और योगीश्वर योगी धनीश्वर हो जाता है, जनकीश जानकी धनीश हो जाता है, नारीश्वर नारी धनीश्वर हो जाता है, पृथ्वीश पृथ्वी धनीश हो जाता है, सतीश सतीश धनीश हो जाता है, सती धनीश हो जाता है, नदीश नदी धनीश हो जाता है, महीश मही धनीश हो जाता है। अगला देखते हैं, अब यहाँ पहली बड़ी ई आ जाए और बाद में छोटी ई आए तब भी मिलके बड़ी ई हो जाएगा। कैसे, जैसे महेंद्र लिखा तो मही यहाँ पे बड़ी ई निकल रहा है और प्लस इंद्र छोटी ई निकल रहा है, दोनों मिलके बड़ी ई का रूप ले लेते हैं, तो यहाँ महेंद्र हो गया। वैसे ही अगला देख लेते हैं कि देवी इच्छा देवी धन इच्छा होगा, रागी रागी धन ई, लक्ष्मी इच्छा लक्ष्मी धन इच्छा, नरेंद्र नारी धनेन्द्र, सचिंद्र सची धनेन्द्र, ये बहुत पूछा जाता है। ऐसे अगला देख लेते हैं, ये सब भी दीर्घ स्वर संधि के ही हैं। छोटा ऊ मिलके और बड़ा छोटा ऊ मिलके भी दोनों मतलब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं। जैसे भानुधन उदय भानुधन उदय भानु उदय, और विदुधन उदय विदुदय विदुदय, और गुरु धन उपदेश तो गुरु उपदेश हो जाएगा, लघु धन उत्तर हो जाएगा तो लघु उत्तर हो जाएगा। सुधनुक्ति ये बहुत पूछा जाता है, सुधनुक्ति सूक्ति हो जाता है, लघुक्ति लघु धनुक्ति हो जाता है। अगला देखते हैं, पहले छोटा हुआ जाए बाद में बड़ा हुआ तब भी मिलके दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे लघुर में लघु धन ऊर्मी, ये बहुत पूछा जाता है, लघुर में लघु धन ऊर्मी। धातु उष्मा धातु प्लस उष्मा सिंदूर में, ये भी पूछा जाता है, सिंधु धन ऊर्मी। साधुर्जा साधु धन ऊर्जा, ये भी पूछा जाता है। मंजूषा ये भी बहुत पूछा जाता है, मनुधन ऊषा होगा इसका। अगला देखते हैं, पहले बड़ा हुआ आ जाए फिर छोटा हुआ है तब भी मिलकर दीर्घ बड़ा हुई होगा, तो वधुधन उत्सव तो वधुधन उत्सव होगा, पूछा जाता है। भूतसर्ग हो जाएगा तो भूधन उत्सर्ग हो जाएगा। वधुपकार हो जाएगा वधुधन उपकार हो जाएगा, भूद्वार हो जाएगा भूधन उद्वार हो जाएगा। अगला देखते हैं, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनाएगा। जैसे
सरयूर्मी, तो सरयू प्लस उर्मी। अब आपको इसमें भी एक मैं बता दे रहा हूँ कि सरयू धन उर्मी, जहाँ से बड़ी यू निकला तो यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी उर्मी है तो यहाँ का बड़ा ऊ ले लो, दोनों मिल के बड़ा ऊ ही ये वाला बन जाएगा। वधूर्मी, वधु धन उर्मी बहुत पूछा जाता है, वधु प्लस उर्मी। भूर्जा, भूधन ऊर्जा। अगला देखते हैं, री प्लस री मिलकर री ही बनता है, तो पितृण का पितल प्लस ऋण हो जाएगा। होत्रकार का होतल प्लस ऋकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये आप याद रखिए, 5 इसके भेद होते हैं, जिसमें से हमने स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि खत्म कर दी। अब दूसरा आ गया गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि देखते हैं, यदि आ और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई अथवा ऊ या बड़ा ऊ या री स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आ प्लस छोटी ई मिल के आय बनाते हैं, और बड़ा प्लस बड़ी ई मिल के आय बनाते हैं, और यहाँ बड़ा प्लस छोटी मिल के आय बनाते हैं, और यहाँ छोटा प्लस छोटा ऊ मिल के ओ बनाते हैं, और यहाँ बड़ा प्लस बड़ा ऊ मिल के ओ बनाते हैं, और यहाँ बड़ा प्लस बड़ी मिल के ए बनाते हैं, और यहाँ छोटा प्लस री मिल के आर बनाते हैं, यहाँ बड़ा प्लस री मिल के भी आर बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ प्लस ई मिल के ए बनाते हैं, जैसे सुरेंद्र। सुरेंद्र में सुर प्लस इंद्र, जैसे आप देख लीजिए, इस सुर में क्या निकलेगा, सुर जो आप लिखेंगे इसे, तो सुर में जो रा को रा पे हलंत निकालेंगे तो इसमें से आ निकल आएगा, प्लस इंद्र छोटा ई है ही है, तो यहाँ पे आ प्लस ई दिखा रहा ना कि मिल के ए बन जाता है। अब ए का मतलब है कि ये ए की मात्रा का बोध कराएगा, और जब आय बन जाएगा, ये वाला जब बनेगा तो ये मान के चलिए कि डबल डंडा, मतलब 2 मात्राओं का आय। जैसे अभी इसके नीचे आएगा एग्जाम्पल, एकाएक हो गया, वो डबल डंडा आय वाला हो जाता है। तो यहाँ से जो मिल के एक मात्रा का बोध कराएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र हो गया। इसमें भी दीर्घ गुण संधि है, सीधा पूछा जाता है सुरेंद्र में कौन सा संधि है। जब भी आपका इसकी एक ट्रिक है कि एक डंडा या एक मात्रा का बोध कराए, सब ये मान लीजिए आपकी गुण स्वर संधि है इसका। तो नरेंद्र में नर धन इंद्र हो जाएगा, पुष्पेंद्र में पुष्प धन इंद्र हो जाएगा, सत्येंद्र में सत्य प्लस इंद्र, देवेंद्र देव प्लस इंद्र, उपेंद्र उप प्लस इंद्र, स्वेच्छा का स्वाधन इच्छा हो जाएगा, भारतेंदु का भारत प्लस इंदु हो जाएगा। अगला देखते हैं, आ प्लस बड़ी मिल के आय बनाता है, जैसे नरेश नर धनीश, मतलब पहले तो छोटा होगा और बाद में बड़ी ही होगा। तो देख लीजिए, छोटा रा है, रा में छोटा आँख निकलेगा, हलंत लगाओगे। ईस ऑलरेडी बड़ी ही है तो इसमें बड़ी ही लगा दोगे तो ए बन जाएगा। जब ए खाली ए बनेगा तो ये इसकी एक मात्रा होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, नरेश नर धनीश, परमेश्वर परम धनीश्वर, सोमेश सोम धनीश, कमलेश कमल धनीश, देवेश देव धनीश। ईस मतलब राजा होता है। गणेश गण धनीश होता है, नगेश नग धनीश होता है। अगला देखते हैं, बड़ा प्लस छोटी मिल के आय बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो रमेंद्र रमा धनीन्द्र होता है, महेंद्र महाधनीन्द्र होता है, यथेष्ट यथा धनिष्ठ होता है, राजेंद्र राजा धनीन्द्र होता है, जयेंद्र जया धनीन्द्र होता है। अगला देखते हैं, बड़ा प्लस बड़ी ई मिल के आय ए बनाते हैं। तो महेंद्र महाधनीन्द्र हो जाता है, उमेश उमा धनीश हो जाता है, उमेश राकेश राका धनीश हो जाता है, रमेश रामा धनीश हो जाता है, प्रजेश प्रजा धनीश हो जाता है, राजेश्वर राजा धनीश्वर हो जाता है, लंकेश लंका धनीश हो जाता है। अगला देखते हैं, आ प्लस उ मिल के ओ बनाते हैं, जैसे वीरोचित वीर प्लस उचित हो जाता है, मनोचित मानव धनुचित, परोपकार पर प्लस उपकार, हितोपदेश हित प्लस उपदेश, चंद्रोदय चंद्र प्लस उदय,
चंद्रोदय बहुत पूछा जाता है, गुण स्वर संधि है इसमें, और सूर्योदय भी पूछा जाता है, तो इसमें भी सूर्य धनुदय में भी गुण स्वर संधि है। अब वियोचित में वी प्लस उचित में भी गुण स्वर संधि है। हेतोपदेश, हेत प्लस उपदेश। अगला देखते हैं, आ प्लस बड़ा ऊ मिल के ओ बनाते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा, नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा बहुत पूछा जाता है। नवोढ़ा में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। जलोर्मी, जल प्लस ऊर्मी, समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी, सब में गुण स्वर संधि है। सूर्योज्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा। अगला देखते हैं, बड़ा प्लस छोटा ऊ मिल के भी ओ बनाते हैं, जैसे महोदय, महाधनुदय, महोत्सव, महाधनुत्सव, महोत्सव, महाधनुत्सव, महोदधि, महाधनु उदधि, गंगोदक, गंगा प्लस उदक, यथोचित, यथा प्लस उचित बहुत पूछा जाता है। महोल्लास, महाधनुल्लास, लंबोदर, लंबा धनुधर, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला देखते हैं, बड़ा प्लस बड़ा ऊ मिल के भी वो बनाता है, जैसे दधोर्मी, दयोर्मी, तो दया प्लस ऊर्मी, महोर्जा, महाधनुर्जा होता है, महोर्मी, महाधनुर्मी होता है, महोत्स्मा, महाधनुष्मा होता है, गंगोर्मी, गंगा धनुर्मी होता है। अगला देखते हैं, छोटा प्लस री मिल के आर बनाता है, जैसे देवर्षि, देव प्लस ऋषि, इसमें भी गुण स्वर संधि ही है। सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, राजर्षि, राजधन ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्माधन ऋषि बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, बड़ा और प्लस री मिल के भी अर जैसे बन जाता है, तो महर्षि हो जाएगा, महाधन ऋषि, इसमें भी गुण स्वर संधि ही है। अगला देखते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मैंने बताया कौन कौन होते हैं। पहले दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया, अब आ गया तीसरा यण स्वर संधि। तो इसको जो देखते हैं कि यण स्वर संधि क्या कहता है, इसका जो सूत्र होता है युको चा यणाची होता है। यदि ह्रस्व दीर्घ ई या बड़ी ई ऊ या बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो इनके स्थान पर क्रमशः ई को या, बड़ी ई को छोटा ऊ और बड़ा ऊ को व तथा री को रा हो जाता है। कैसे? नियम क्या कह रहा है कि यदि ई के बाद, यदि बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, तो ई को या और बड़ी ई को ऊ हो जाता है। जैसे देख लीजिए, छोटी ई आया, छोटी ई प्लस छोटा आ मिल के या बन जाता है। कैसे? अभी हम बताते हैं इसको। जैसे अति प्लस अधिक, अति मतलब अति, ती में छोटी ई आया, ठीक है। अधिक, अधिक में भी आ उपसर्ग निकाल लो, तो ये छोटा निकला, दोनों मिल के क्या बना जा रहा है, ये दोनों मिल के या का रूप ले रहे हैं। कैसे? अति प्लस अधिक, तो ये दोनों जब या बन जाएंगे तो यहाँ अत्यधिक हो जाएगा, ऐसे होता है ये। दूसरा देख लीजिए, यदि प्लस अपि, यद्यपि बहुत पूछा जाता है, यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यद्यपि में जो है यण स्वर संधि है। तो इसका तो सही जवाब मतलब इसका अगला देखते हैं, अति प्लस अंत अत्यंत हो जाएगा, आदि प्लस अयन अध्ययन हो जाएगा। और देखते हैं, अगर छोटी प्लस बड़ा आ जाए तो यह बड़ा या हो जाता है, तो इति प्लस आदि इत्यादि हो जाता है। अति प्लस चार अत्याचार हो जाता है। अगला देखते हैं इसी का, छोटी और छोटा ऊ मिल के यू हो जाता है। कैसे? ऊपरी, ऊपरी में छोटी री निकाल लो, छोटी और प्लस उक्त छोटा ऊ निकाल लो, ये दोनों मिल के यू हो जाता है, तो ऊपर युक्त ये यू बन जाता है। ऐसे ही अति प्लस उत्तम अत्युत्तम हो जाता है, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार हो जाता है। अगला देखते हैं, छोटी प्लस बड़ा ऊ मिल के यू बन जाता है। कैसे? नी में छोटी निकाल लो और वो ऑलरेडी ऊन है, तो ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये न्यून हो जाता है, या बन जाता है।
तो न्यून में भी कौन सी, न्यून बहुत पूछा जाता है, इसमें कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। व्यू में कौन सी संधि है, जो आपको यूट्यूब पे व्यूज मिलता है व्यू, उसमें पूछ ले कौन सा है, तो इसमें भी देख लीजिए बी धन ऊ, व्यू में भी यण स्वर संधि ही है। अगला देखते हैं, छोटी ई प्लस छोटा ए मिलके ए बन जाता है, जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, बहुत पूछा जाता है प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो गुण यण स्वर संधि है। आदि प्लस एसड़ा आदेशड़ा, और ये बड़ी मिलके और बड़ा मिलके बड़ा या बन जाता है। कैसे, देवी प्लस आगमन, जैसे इसमें देवी बड़ी है और आगमन बड़ा है, तो दोनों मिलके यह हो जाता है, तो देवी प्लस आगमन हो जाता है। सखी प्लस आगमन हो जाता है, बहुत पूछा जाता है ये। देवी प्लस अर्थ देवार्थ हो जाए, देवार्थ, देवार्थ में यण स्वर संधि ही होता है। देवी प्लस आलय देवालय हो जाता है। अगला देखते हैं, बड़ी और ऐ मिलके आय हो जाता है, जैसे सखी ऐश्वर्य, सखैश्वर्य, नदी ऐश्वर्य, नद ऐश्वर्य। नियम क्या कह रहा है, यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, मतलब सेम जो स्वर है उनके बाद अगर कोई अन्य स्वर आए उनको छोड़कर, तो वह हो जाता है। कैसे, जैसे छोटा ऊ प्लस आ मिल के वह बन जाता है। कैसे, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ, जैसे सु में छोटा ऊ निकाल दो, ठीक, अच्छ में आ निकाल दो, ये दोनों मिल के वह का काम करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए स्वच्छ हो जाता है, आ हट के वाह में चेंज हो जाता है, तो ये स्वच्छ हो जाता है। और चा छा जो है सीधा आपको लिखा है। अनु प्लस आय का अन्वय हो जाता है, बहुत पूछा जाता है अन्वय में कौन सी संधि होती है, तो यण स्वर संधि होती है। भैया इतना बता दी, अब तो याद हो गया होगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा आ मिल के भी बड़ा हुआ बनता है, जैसे सु प्लस आगत, स्वागत, बहुत पूछा जाता है स्वागत में कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। मधु प्लस आलय मधुआलय हो गया। गुरु प्लस आदेश गुरु आदेश, बद्धोआदेश बंधु प्लस आदेश। अच्छा, छोटा ऊ और प्लस छोटी ई मिल के वी बन जाता। कैसे, अनु ई निकाल लो, ऊ निकाल लो, प्लस ई निकाल लो, तो ये वी हो जाता है। जैसे अन्वित, अनु प्लस इत अन्वित, अनु प्लस इच्छा अन्विच्छा। छोटा ऊ प्लस ए मिल के वे बन जाता है, जैसे प्रभु प्लस एसड़ा प्रवेशड़ा हो जाता है। अनु प्लस एसड़ अन्वेषक हो जाता है, अनु प्लस एसड़ अन्वेषण हो जाता है। अगला देखते हैं, छोटा ऊ प्लस ओ मिल के वो बन जाता है। कैसे, गुरु में छोटा ऊ है और प्लस ओदन, तो गुरु ओदन हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ा ऊ है और प्लस बड़ा है, तो मिल के भी बड़ा वा बन जाता है। जैसे वधु प्लस आगमन, तो वध्वागमन हो गया। भू प्लस आदि भुआदि। अगला देखते हैं, नियम 3 क्या कह रहा है, यदि री के बाद री हो को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो रा हो जाता है। अगर री है, री आता तो री ही रहता, लेकिन री को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो रा हो जाता। कैसे, पितृ प्लस अनुमति। अब जैसे पितृ री आया, री के बाद अगर यहाँ री आता तो री ही रहता, लेकिन यहाँ अन्य स्वर आ गया, आ गया, तो यहाँ पे रा हो जाएगा। तो यहाँ पितृ प्लस ये त्रा में चेंज हो गया, अनुमति हो गया। पितृ प्लस उपदेश पितृ उपदेश हो गया। मातृ प्लस उपदेश मातृ प्लस उपदेश हो गया। अगला देखते हैं, री प्लस बड़ा हो जाए तो रा बन जाता है, जैसे मातृ प्लस आज्ञा मातृ आज्ञा हो जाए। पितृ प्लस आज्ञा पितृ आज्ञा हो गया। पितृ प्लस आलय पितरालय हो गया। अच्छा, री छोटी री प्लस छोटी ई आ जाए तो छोटी री बन जाता है, जैसे मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा हो गया। पितृ प्लस इच्छा पितृ इच्छा हो गया। भातृ प्लस ऐसड़ा भातृ ऐसड़ा हो गया। अगला देखते हैं, चौथा देखते हैं। मैंने बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि, जिसमें से हमने 3 पढ़ लिए। अब ये चौथा हो गया वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि में मैंने बताया था, अच्छा गुण में बताया था कि एक डंडा, जैसे ए हो जाए तो ये गुण स्वर संधि हो जाए, इसकी जो मात्रा होती है ये होती है। अब वृद्धि स्वर संधि में होता है 2 मात्रा, जैसे ये ए हो जाए तो ये आय पढ़ा जाएगा। ये आय पढ़ने का मतलब है कि इसके ऊपर 2 डंडा हो जाए या 2 मात्रा हो जाए, तो वही चीज़ है। यहाँ देखते हैं, आ प्लस आ और बड़ा आ के बाद ए या आय आए तो ए जो है आय हो जाता है। यदि आ और बड़ा आ के बाद ओ और आओ आए तो आओ हो जाता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं,
छोटा प्लस ए आया है तो ये आय हो गया। कैसे? जैसे एक में आ निकल गया, अब प्लस एक का ए ले लो तो दोनों मिल के आ प्लस ए मिल के एकाएक ये हो जाएगा। अब इसका मैंने अभी बताया कि अगर ये मात्रा आ जा रहा है तो इसका मतलब ये डबल मात्रा आय का बोध कराता है। तो यहाँ एकाएक हो गया, यहाँ तत्र प्लस ए और तत्रय हो जाएगा, दिन प्लस एक दिनायक हो जाएगा, लोक प्लस एक लोक प्लस एसड़ लोकेशण हो जाएगी। सब दीर्घ वृद्ध, ये सब वृद्धि स्वर संधि हैं। अगला देखते हैं, छोटा आ जाए प्लस आय आ जाए तो आय हो जाता है। जैसे मत प्लस एक मतैक के, धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, नव प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य। अगला देखते हैं, बड़ा आ जाए पहले, फिर आय आ जाए, फिर ए आ जाए तो फिर ये मिल के आय हो जाता है। सदा प्लस एव सदायो, तथा प्लस एव तथायो, यथा प्लस एव यथा प्लस एव अथायो। ये सब वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। बड़ा आ जाए फिर ए आ जाए तब भी आय बनता है। तो महाधनेश्वर महेश्वर, रामाधनेश्वर रामेश्वर, राजा प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर। इसके बाद देखते हैं, छोटा आ जाए या ओ आ जाए तो मिल के औ बन जाता है। जैसे वन प्लस औषध वन औषध है, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, परम प्लस ओजस्वी परम ओजस्वी, जल प्लदो जलौध हो जाएगा। अगला देखते हैं, छोटा पहले आ जाए बाद में बड़ा औ आ जाए तो मिलके भी बड़ा औ होता है। जैसे परम में छोटा आ निकल रहा है प्लस औदार्य ऑलरेडी औ निकल रहा है तो मिलके औ ही हो जाता है, तो परम औदार्य हो जाएगा। परम प्लस औसत परम औसत हो जाएगा। वन प्लस धन प्लस औसत वन औसत हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी इसका संधि विच्छेद वन औसत को पूछ लेगा तो आपको ऐसे करना, वन प्लस धन प्लस औसत। अगला देखते हैं, बड़ा आ प्लस औ मिलके भी औ बनाता है। तो महाधनोजस्वी महोजस्वी, महाधनोज महोज हो गया, गंगा धनोद गंगाओद हो गया। अगला देखते हैं, बड़ा प्लस औ मिलके भी बड़ा औ ही होता है। जैसे महाधन औसत महोसद हो गया, महाधन औदार्य महोदार्य हो गया। अब पांचवा जो है अयादि स्वर संधि है। यदि ए आय ओ और स्वरों का मेल दूसरे स्वरों या अन्य स्वरों से हो तो ए का आय और आय का आय और ओ का जो है औ तथा आओ का जो है आव हो जाता है। कैसे? नियम क्या कह रहा है कि ए आगे कोई भी स्वर आए, ए के आगे कोई भी स्वर आए तो वो आय हो जाता है। कैसे? और आय के आगे कोई भी स्वर आए तो वो आय हो जाता है। ओ के आगे कोई भी स्वर आए तो आओ हो जाता है। आओ के आगे कोई भी स्वर आए तो आओ हो जाता है। देखते हैं, ए प्लस ए मिल के आय हो जाता है। जैसे नयन में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी संधि है, तो नयन में जो है अयादि स्वर संधि है। शयन इसका विच्छेद पूछ लेगा तो आपको सेधन अन आना चाहिए। चयन चेदन अन आना चाहिए। नोट, इस संधि को प्रयोग संस्कृत में होता है। अयादि संधि का प्रयोग संस्कृत में बहुत होता है। ए धन आय, जैसे नायक, आप नायक लिखेंगे तो नय धन अक लिखना होगा इसका विच्छेद। गायक लिखेंगे गाय धन अक लिखना होगा। बहुत पूछा जाता है, इसी से तो पूछा ही जाता है संधि में। गायन गाय धन अन होता है। सायक सय धन अक होगा। कौन सी संधि होगा? अयादि। अक जहाँ भी निकले अयादि, अक अयादि। ए आय प्लस ई आए तो आई हो जाता है। जैसे नायिका तो नायिका हो जाएगा, गायिका गायिका हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओ प्लस आ आए तो औ हो जाता है। जैसे पोधन अन पवन हो जाता है। बहुत पूछा जाता है भैया, अयादि स्वर संधि है। भवन भावधन मतलब भवन भोधनन, श्रवण सुश्रोधनन, सब अयादि स्वर संधि है। ओ प्लस ई मिल के अभी हो जाता है। जैसे पवित्र पवित्र हो जाएगा, अयादि संधि। गोधन इनी गोविनी गाविनी, ये हो जाएगा अयादि स्वर संधि। ओ धन बड़ी मिल के अभी हो जाएगा। जैसे गोवीस गवीस का गोधन ईस, और जैसे औ प्लस ओ मिल के आ हो जाता है। जैसे पावन पौधन अन, पावक पौधन अक, भावन भावधन अन। अगला देखते हैं, आओ धन ई मिल के आ भी हो जाता है। जैसे नाविक तो नवधन एक
भावनी, भावधन इनी, भावनी। आओ प्लस ऊ मिल के आऊ हो जाता है, जैसे भाव प्लस उक भावुक हो जाता है। अब मैंने बताया था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि के 5 भेद भी हमने डिस्कस कर लिए। अब दूसरा आ गया स्वर संधि 3, मतलब संधि 3 होते थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने पढ़ लिया। अब दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाग धनीस, वागीस, सत धन जन, सत धन जन का सत प्लस जन सतजन हो जाता है। उद्ध हन हार उद्धार हो जाता है। नोट, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हल संधि किस संधि को कहते हैं, तो व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के नियम क्या है? तो वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, मतलब व्यंजन संधि में वर्ग का जो पहला वर्ण होगा वो हमेशा तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कचटतप के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर गजड़दब में बदल जाता है, और चौथा अक्षर घा झा धा भक अथवा अंतस्थ व्यंजन या अलावा अथवा कोई स्वर आए तो वह अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे का जब भी बदलेगा तो गा में बदलेगा, चा जब भी बदलेगा तो जा में बदलेगा, टा जब भी बदलेगा मतलब डा में बदलेगा, ता जब भी बदलेगा दा में बदलेगा, पा जब भी बदलेगा वो बा में बदलेगा। तो देख लीजिए का जो है गा में होना कैसे, दिक धन गज। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि दिग्गज लिखा है, तो दिग्गज गा जो है तीसरे नंबर पे आता है। जैसे का आप लिख रहे हैं, का खा अब गा लिख रहे हैं, तो यहाँ दिग्गज लिखा है तो दिग्गज में गा आ रहा है तो ये अपने पहले में बदल जाएगा। अगर का आएगा तो अपने तीसरे में बदल जाएगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। तो ऐसे देख लीजिए दिग्धन विजय, दिग्विजय, वगीस, वागधनीस, वागधारा, वागधन धारा, दिगंतर, दिग्धन अंतर, ये सब में विसर्ग संधि है, आप ध्यान रखिएगा। नहीं, ये सब में जो है व्यंजन संधि है, आप ध्यान रखिएगा। विसर्ग तो इसके बाद पढ़ाएंगे। चा का जा होना, चा वर्ग जैसे अच प्लस अंत अजंत हो जाएगा। जैसे जा था, हाँ, अब जा कितने में आता है? चा छा जा। जैसे एक इसमें भी बता दे रहा हूँ, जैसे चा आ गया आपका, छा आ गया आपका, जा आ गया आपका, ये जा है। हाँ, अब ये किस में? अजंत में। अजंत था, ये जा जो है आपका चा में चेंज हो गया, तो ये जो है तीसरा जो है पहले में आ गया, तो इसका जो है यही हो जाएगा। और आज़ादी का अच प्लस आदि हो जाएगा। अच्छा, टा का डा हो जाना, तो सट प्लस आनंद सड़ानन हो जाता है। जैसे सट प्लस रिपु सट रिपु हो जाता है, सट प्लस दर्शन सट दर्शन हो जाता है। ये सब कौन सी संधि है? तो ये सब भैया व्यंजन संधि है। जैसे ता का दा हो जाना, जैसे भागवत भजन में हो जाएगा भागवत प्लस भजन, उद्योग में हो जाएगा उत प्लस योग, सद्भावना में हो जाएगा सत प्लस भावना, सद्गुण में हो जाएगा सत प्लस गुण। अच्छा, जगदीश में क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। और सदाचार में क्या होगा? सत प्लस आचार हो जाएगा। सदवाणी में क्या हो जाएगा? सत प्लस वाणी हो जाएगा। अच्छा, पा का बा होना मतलब अष्ट अष्ट अब्ज, तो अप प्लस जा हो जाएगा। अब दी अब प्लस दी हो जाएगा। सुबंत सु प्लस अंत हो जाएगा। अच्छा, नियम 2 क्या कहता है? वर्ण के पहले वर्ण को पांचवें वर्ग के पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण कचटतप का मेल जो है अनुनासिक वर्ण या वस्तुतः केवल नाक या केवल न या माँ से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंगयणा हो जाता है। अथवा यदि कचटतप के बाद न या माँ हो तो कचटतप जो है अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे का अंगा हो जाना, टा का अणा हो जाना। जैसे वाग्मय का वाग्मय हो जाता है। षणमुख का षट प्लस मुख हो जाता है। षणमार्ग का षट प्लस मार्ग हो जाता है। अगला देखते हैं, ता का ना हो जाना, तो उत प्लस मत उन्मत हो जाता है। जैसे उन्मय लिखा है तो उत धन ना जो है ता में बदल जाता है, तो उत धन मय हो जाता है। चिन्मय क्या है? चित धन मय हो जाता है। जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ हो जाता है। उन्नति का उत धन नाथी हो जाता है। जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ हो जाता है। ये 2 बार रिपीट हो गया। ये सब कौन सा संधि है? तो ये व्यंजन संधि है सब। अच्छा, ये देखते हैं छा संबंधी नियम क्या कहता है। किसी भी ह्रस्व स्वर
स्वर या बड़ा आ का मेल छ से होने पर छ से पहले जो चप या चच्छ में जोड़ दिया जाता है, अर्थात च आकार च जो है चच्छ पर आकर आकर जुड़ जाता है। जैसे देख लीजिए आप, स्वच्छंद लिखा तो स्व प्लस छंद हो जाता है, परिच्छेद लिखा तो परिधन छेद लिखा, अनुच्छेद को अनुधन छेद हो जाता है, विच्छेद को विधन छेद हो जाता है, वृक्ष छाया का वृक्ष प्लस छाया, आच्छादन का आच प्लस छादन हो जाता है। ता संबंधी नियम, ता के बाद यदि चा या अच्छा हो तो ता जो है आदत चा में चेंज हो जाता है। जैसे उच्चारण उत प्लस चारण हो जाता है, उत प्लस चारित तो उत प्लस चारित आदत चा में चेंज हो जाता है। जगत प्लस छाया जगत प्लस छाया आदत चा में चेंज हुआ। सत प्लस चरित सच्चरित ये आदत भी चा में चेंज हो गया। ता संबंधी नियम हो जाए, ता के बाद यदि जा या झा हो तो ता जो है जा में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन, यहाँ क्या ता के बाद यदि जा या झा हो, यहाँ मतलब सत प्लस जन है तो जा आया तो ये जो कह चेंज हो जाएगा, जा में चेंज होगा तो यहाँ सज्जन हो गया। जगत जननी जगत प्लस जननी हो गया। विपत्त प्लस जाल विपत्त जाल हो गया। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल हो गया। उत प्लस झटिका उत झटिका हो जाता है। अगला देखते, ता के बाद यदि टा या डा हो तो त्र क्रमशः आधा अक्षर या टा डा में बदल जाता है। जैसे बृहत प्लस टीका बृहत टीका हो जाता है। उत प्लस डयन उड्डयन हो जाता है। ता के बाद यदि ला हो तो ता जो है ला में बदल जाता है। जैसे उत प्लस लास उल्लास हो जाएगा। तत् प्लस लीन तत्लीन हो जाएगा। उत प्लस लेख उल्लेख हो जाएगी। सब व्यंजन संधि हैं। अगला देखते हैं, ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। जैसे तत् प्लस श्वास तो उच्छ्वास हो जाएगा। अच्छा, उत प्लस श्वास तो उच्छ्वास होगा। सत प्लस शास्त्र तो सच्छात्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे तत् प्लस हित तद्धित हो जाएगा। उत प्लस हार उद्धार हो जाएगा। उत प्लस हद उद्दत हो जाएगा और उत प्लस हड़ उद्दत हो जाएगा। उत प्लस हद उद्दत हो जाएगा। ना संबंधी नियम, ना संबंधी नियम, यदि रा और सा के बाद ना व्यंजन आता हो तो ना का ड़ा हो जाता है। जैसे परिणाम था तो परिणाम हो गया। ना का आ जाए तो ड़ा में बदल जाता है। प्रणाम हो जाएगा। प्रमाण का प्रणाम हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। रामायण का रामायण हो जाएगा। भुवन का भूषण का भूधन, अन्न का भूषण हो जाएगा। माँ संबंधी नियम, माँ का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन या वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस कलश समकलन हो जाएगा। सम प्लस गीत संगीत हो जाएगा। सम प्लस चय संचय हो जाएगा। सम प्लस तु परम प्लस तु परंतु हो जाएगा। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा। माँ का मेल यदि यार अलावा सा हा से हो तो माँ जो है सदैव अनुस्वार में होगा। जैसे सम प्लस योग संयोग हो जाएगा। सम प्लस रक्षक संरक्षक हो जाएगा। सम प्लस लाभ संलाप हो जाएगा। सम प्लस विधान संविधान हो जाएगा। सम प्लस है संशय हो जाएगा। सम प्लस सार संसार हो जाएगा। सम प्लस आहार संहार हो जाएगा। नोट, माँ आधा माँ के और पूरा माँ आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति। विशेष, आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे और अगला देखते हैं, सा संबंधी नियम, सा से पहले अक्षर आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर हो तो सा का जो है मूर्धन्य सा हो जाता है। दंती सा जो है मूर्धन्य सा में चेंज हो जाता है। जैसे बीसम तो ये बीसम में हो जाएगा। बीसात प्लस बीसात हो जाएगा। सुषमा प्लस सुषमा हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरा संधि जो है, और ये लास्ट संधि है। मैंने बताया था कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद बता दिए। व्यंजन संधि हो गया, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा जो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यही शुरू करते हैं। विसर्ग जो है विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन आहार निराहार, दूधन आशा दुराशा, तपाधन भूमि तपो भूमि, मनाधन योग मना योग। विसर्ग संधि में आपको जब भी इसको संधि विच्छेद होगा तो इसमें जो है विसर्ग लगा रहेगा आपका। इसके प्रमुख नियम है जो ओ, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ आए तो आए, अथवा प्रत्येक वर्ग का 345वां वर्ण
मतलब प्रत्येक वर्ग का आप मान लीजिए कि 345 मतलब गा, घा और अंगा, अथवा यार अलावा हा हो तो विसर्ग ओ जो है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे माना धन अनुकूल मनोकूल, तपा धन बल तपोबल, तपा धन भूमि तपोभूमि, पया धन धन पयोधन होता है, मना धन योग मना योग होता है, अधा धन गति अधोगति होता है, वया धन वृद्धि वयो वृद्ध होता है, पया धन द मतलब पयोद होता है, मना धन रथ मनोरथ होता है, मना धन घर मनोहर, मना धन हर मनोहर होता है। अपवाद पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे पुनः धन मुद्रण पुनर्मुद्रण होता है, पुनः धन जन पुनर्जन्म होता है, अंतर्धन दान अंतर्धान होता है, अंतर्धन आग्नि अंतर आग्नि होता है। विसर्ग ए यदि विसर्ग के पहले आ प्लस आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ प्लस आ या ऊ या बड़ा ऊ या आ 345 वर्ण या यार अलावा में से कोई भी हो तो विसर्ग रा हो जाता। जैसे निधन आशा निराशा, निधन धन निर्धन, निधन बल निर्बल होता है, निधन जन निर्जन होता है, आशीर्धनवाद आशीर्वाद होता है, दुधन बल दुर्बल होता है, दुधन जन दुर्जन होता है, निधन धारण निर्धारण होता है, दुधन उपयोग दुरुपयोग होता है, दुधन दुरूह होता है, वही मुख बहिर्मुख होता है। विसर्ग सा यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो बाद में चा छा या सा तालव्य सा हो तो विसर्ग जो है आधा तालव्य सा हो जाता है। जैसे निधन चिंत निश्चिंत, निधन छल निश्चल हो जाता है, दूधन शासन दुशासन हो जाता है, दूधन चरित दुश्चरित हो जाता है। विसर्ग मूर्धन्य सा की बात कर रहा है, विसर्ग के पहले ई ऊ और बाद में का खा या टा ठा या पा फा में से कोई भी वर्ण हो तो मूर्धन्य सा आधा सा हो जाता है। जैसे निधन कपट तो निष्कपट हो जाएगा, निधन कंटक निष्कंटक हो जाएगा, धनुष धन टंकार धनुष टंकार हो जाएगा, निधन ठुर निष्ठुर हो जाएगा, निधन प्राण निष्प्राण हो जाएगा, निधन फल निष्फल हो जाएगा। अपवाद दुख बराबर दुख का दुख ही होता है, इसको कोई चेंजेस नहीं होता। विसर्ग ताल दंती सा का क्या मतलब इसमें प्रयोग है, तो विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग जो है दंती आदेश सा में चेंज हो जाता है। जैसे नमा दंते नमस्ते, मना दंताप मनस्ताप, दूधंतर दुस्तर, निधन तेज निस्तेज, निधन संताप निसंताप, दूधन साहस दुस्साहस। अच्छा, विसर्ग का लोप हो जाना, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है। जैसे उदाहरण अनु प्लस छेद अनुच्छेद हो जाता है, छत्र प्लस छाया छत्र छाया हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर जो है दीर्घ हो जाता है। जैसे नी धनरोग निरोग, नी धनरस नीरस, ये सब में विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पहले या पहले आ या बड़ा आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अताधनेव अतएव हो जाता है। नो चेंज, यदि विसर्ग के बाद आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण प्रातःकाल प्रातः प्लस काल और अंताकरण अंता प्लस करण, अंतापुर अंता प्लस पुर, आधा पतन आधो पतन होता है। और देख लेते हैं कुछ संधि के बारे में। जब दो शब्द पास पास होते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, मैंने इसको बता दिया है। संयोग होने पर रूप का निर्माण होता है, संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के भी मैंने 5, स्वर संधि के मैंने 5 भेद बता दिए थे। कौन कौन बताया था? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन स्वर, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आदि स्वर संधि। और देख लेते हैं, ये यहाँ लिखा भी है। व्यंजन संधि के 2 भेद होते हैं, सघोष और अघोष व्यंजन, सघोष संधि और अघोष संधि। और देख लेते हैं, व्यंजन जिस रूप से हम परिचित हैं उसे हम आ या हरस्व की मात्रा निहित होती है, अर्थात का। मैंने भी इसको भी बताया था कि का को आप जब तोड़ेंगे
तो ऐसे एक का आधा हो जाएगा, प्लस इसमें ये आ जो है स्वर निकल आता है। इसमें जैसे ये दिखा तो विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है। विसर्ग का चिन्ह आप ध्यान रख लीजिए, ऐसे डबल बिंदु रख जाए पास पास में विसर्ग चिन्ह हो जाता है। इसकी गणना जो है व्यंजन में होती है, मतलब आपकी विसर्ग जो है इसकी जो आप गणना करेंगे तो व्यंजन में करेंगे, क्योंकि ये व्यंजन है। किन्हीं भी विसर्ग प्रयोग आ, दू और नी अंत वाले शब्दों में होता है। अब इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं संधि के, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी को आप अगर संधि नहीं बता पा रहे हैं तो इसको आप तोड़ लीजिए कि विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। अब इसमें बड़ा मिल जाएगा प्लस इसका छोटा मिल के आपको दीर्घीकरण हो जाएगा। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा डी, मतलब ए नंबर, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो राम धन आयन, तो रामायण रामयन तो होगा ही नहीं है। तो इसका भी सही जवाब जो हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा, राम धन आयन। परम औषध का सही संधि विच्छेद क्या होगा। परम प्लस औषध, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सुरेंद्र में कौन सी संधि है। तो सुरेंद्र में मैंने बताया था कि इसमें जो है गुण स्वर संधि है। कैसे, जैसे जब इसको आप तोड़ेंगे सुर प्लस इंद्र, हाँ, रा में जब आप तोड़ेंगे रा को हलंत कर देंगे तो इसमें जो है आ निकलेगा, आ निकलेगा प्लस इसका जो है छोटी ई निकाल लीजिए, छोटी ई है। अब जब आ और ई निकल आया तो आ और ई मिलके जो है ए बन जाएगा। ए मैंने बताया था कि जब भी ए बनेगा तो ये ए की मात्रा का बोध कराता है, ये ए की मात्रा ही है। जब आपका आय बनेगा तो ये आय बन जाएगा, तो ये आय बन जाएगा तो इसका डबल मात्रा का बोध कराता है। तो सुरेंद्र में कौन सी संधि है। तो इसमें गुण स्वर संधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा। तो सन्मार्ग का जो संधि विच्छेद होगा सत धन मार्ग होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्युदय का जो संधि विच्छेद होगा वो अभिधन उदय होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अच्छा, पवन में कौन सी संधि होगा। मैंने बताया था कि पवन में कौन सी संधि होगा, पवन अयादि। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब इसका संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे। देखो, पो धन अन पवन अयादि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवित्र में कौन सी संधि विच्छेद होगा। अगर इसका संधि विच्छेद ही पूछा तो पोधनित्र होगा। मैंने बताया था इसको, वित्र तो होगा ही नहीं, तो पोधनित्र होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला देखते हैं, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्गुण का सही संधि विच्छेद जो होगा निधन गुण, ये बताया था कि इसमें विसर्ग संधि होगा। जिसमें विसर्ग लग रहा है आप मान के चलिए कि वो विसर्ग संधि ही है। आपको ना भी पता रहे तो विसर्ग संधि मार दीजिए, क्योंकि उस चिन्ह तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्ययन में कौन सी संधि है। तो अध्ययन में मैंने बताया था कि अधि प्लस अन, आदि प्लस आयन होगा इसका। इसमें जो होगा आपका यण संधि, इको चायण जी, मैंने इसका सूत्र बताया था। इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रतिधन एक होगा, एक तो होगा ही नहीं, एक होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। प्रतिधन एक, प्रत्येक एक मात्रा है, गुण स्वर संधि आप चले जाइए। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राजर्षि का संधि विच्छेद जो होगा राज प्लस ऋषि, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यर्थी में कौन सा समय आता है। अभ्यर्थी
जब भी आधा या की बात आए, समझ लीजिए आप किसकी बात हो रही है, यण संधि, या यण। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। पर्यावरण, देखिए इसमें भी क्या आ गया, परि प्लस आवरण, इसमें भी पर्यावरण में भी आदि संधि है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। गिरीश, दीर्घ होगा भैया, गिरी धनीश, इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अत्यंत, अति प्लस अंत, इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका सही संधि विच्छेद जो होगा बी नंबर, अति प्लस अंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगत, जगदीश, जगत प्लस ईस, ग है ता में बदल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, व्यंजन में ही चेंजेस होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरोग में संधि कौन सी संधि है। अरे निरोग भैया बताया था मैंने कि इसमें जब भी विसर्ग आपका, इसको जब भी आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको भी मैं तोड़ के बता दे रहा हूँ कि नी धन रोग, रोग होगा, तो ये विसर्ग संधि नहीं बनेगा, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रति प्लस उपकार, अपकार तो होगा नहीं, अपकार वाले जितने भी ऑप्शन उकाड़ दो, उकार पकार ये सब कुछ नहीं होगा, तो उपकार, प्रति प्लस उपकार 19 का ए नंबर, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं, सूद अनुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सु भैया बड़ा सु तो होगा ही नहीं, पहले ही आप काट दीजिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, 3 ऑप्शन कट जा रहे हैं इससे बड़ा सु वाले, इसमें सिर्फ आप यही पकड़ याद रखिए कि सूद अनुक्ति में क्या होगा, तो ये सब काट दीजिएगा, सूद अनुक्ति में छोटा सु वाला होगा। माया प्लस अधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसको जोड़ना है, मायाधीन तो होगा नहीं, माया प्लस माया अधीन होगा नहीं, इसका तो सही जवाब होगा मायाधीन होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमेश्वर में संधि है, परमेश्वर में कौन सी संधि, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, आ ई मिल के देखिए एक डंडा का मात्रा हो रहा है, मैंने बताया इसको कई बार बता चुका, जब भी एक मात्रा है आप गुणस्वर संधि में आंख बंद करके लगा दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। वेद प्लस उक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। वेद प्लस उक्ति, वेद उक्ति, तो वेद दुक्त तो होगा नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट भी करना आप सीखेंगे, तो वेद दुक्त तो होगा नहीं, वेदक्त भी नहीं होगा, तो वेदोक्त होगा। मैंने बताया था कि जब भी इनका संधि विच्छेद को आप जब ऐड करेंगे तो ये ओ की मात्रा में चेंज हो जाता है, तो इसका जो हो जाएगा वेदोक्त हो जाएगा, इसका बी नंबर। अगला देखते हैं, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुधनेषण, अन तो होगा ही नहीं, अन वाले तो ऑप्शन अन्य वाले काट दो, अनु दो वाले अनु देख लो, वेषण होगा नहीं तो ऐषण होगा, अनुधनेषण, तो 24 का बी नंबर हो जाएगा। अगला देखें, यदि प्लस अभी का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यपि होगा, यद्यपि में कौन सी संधि होगा आपको मैंने बताया था, यद्यपि, अयादि, यद्यपि कौन सा सही है, ए नंबर सही है इसका, 25 का ए। वाद्वागमन, वाद्वागमन का संधि विच्छेद क्या होगा। वधु प्लस आगमन, तो वधु है तो 26 का बी नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्र प्लस उपदेश की संधि विच्छेद क्या होगा। मात्रोपदेश, मैंने बताया, बार बार बताया कि बीच में ओ की मात्रा का जो है दीर्घीकरण हो जाता है जब इसको आप ऐड करेंगे, तो कौन सा होगा। 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, मात्र प्लस उपदेश। अगला देखते हैं, पवन तथा पावक में कौन सी स्वर संधि है। अरे भैया कितनी बार बता दिया मैंने, पवन, अयादि, इसके दोनों को विच्छेद भी बताया कि पोधन अन, पोधन अन। अगला देखते हैं,
कार, बाही धन कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार होगा। आपका पहला नंबर हो जाएगा ए नंबर। तपा धनमय की संधि विच्छेद क्या होगा? तपोमय होगा। इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? तो हिमालय में जो आपका संधि होगा वो दीर्घ संधि होगा। अब आप भूल गए होंगे तो फिर बता दे रहा हूँ कि इसको आप जब तोड़ेंगे, हिम प्लस आलय हिमालय हुआ। अब इसमें जो है आधा कर देंगे तो आ निकल आएगा, और इसका बड़ा मिला के अब छोटा है, अब छोटा मिल के भी बड़ा होगा, छोटा बड़ा मिल के भी बड़ा होगा, बड़ा प्लस छोटा मिल के भी बड़ा ही होगा। बड़ा जहाँ भी होगा दीर्घी हो जाएगा, दीर्घ का मतलब दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश में कौन सा होगा भैया? तो देवेश में जो होगा आपका बताया था, सुरेंद्र हो गया, देवेश हो गया, धीरेन्द्र हो गया। सब में गुण स्वर संधि है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? एक मात्रा आ गया। अब तो आपको नहीं भूलना चाहिए, परोपकार में गुण स्वर संधि है। मतैक के दो डंडा भी आ गया, मतलब दो मात्रा भी आ गया, इसको भी आपको नहीं भूलना चाहिए। एक डंडा था, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमने गुण स्वर संधि मारे हमेशा। लेकिन जैसे देखें दो डंडा आ गया, मतलब दो मात्रा आ गया, देखें उसमें वृद्धि हो गई भैया। अब वृद्धि हो गई मतैक में तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। अच्छा, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? तो न्यून संधि में इसको अभी तो इसको मैंने उसी में बताया था कि कौन डिटेल्स जब बता रहा था। तो न्यून में जो आपको हो जाएगा यण संधि। या आ जाए तो आपको नहीं पता, याद में मत जाइएगा, यण में ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। महेश्वर आ गया, लो फिर आ गया महेश्वर, लेकिन इसमें संधि नहीं पूछा, इसका विच्छेद पूछा है, तो महाधनीश्वर हो जाएगा। इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, महाधनीश्वर। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। हमेशा इसका जो है मूल शब्द में तोड़ने की कोशिश करिए, मूल शब्द जिसका अर्थ निकले। अब दय का क्या अर्थ है? कोई अर्थ दिख ही नहीं रहा, तो दय दय वाला तो वैसे भी कट गया। दो है, सूर्य क्या होता है? सूर्य जो होगा सूर्य होगा, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखते हैं महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका महाधन ऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका तो सही जवाब होगा तथा प्लस अपि का सही जवाब जो हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानुदय का जो संधि विच्छेद होगा आपका भानु प्लस उदय, इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव होगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्वालय का संधि विच्छेद है, तो मध्वालय का जो संधि विच्छेद होगा मधु प्लस आलय, इसका सही संधि विच्छेद बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वगीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वगीस का जो सही संधि विच्छेद होगा वाग्धनीश होगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदुपयोग शब्द का संधि विच्छेद है, तो सदुपयोग शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सत प्लस उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्गज का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा दिक प्लस गज, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा उत प्लस योग, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत धन मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत धन मार्ग का संधि विच्छेद जो होगा सदमार्ग होगा, तो सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो परिच्छेद का सही संधि विच्छेद जो होगा परिच्छेद बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रसधन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तृष्णा होगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा तृष्णा बी नंबर।
संपर्क का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संपर्क का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका सम प्लस पर्क, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चय का निधन चय, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम प्लस ताप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समताप, संताप, संताप, बी नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा तत्व धन लीन, इसमें जो है व्यंजन शब्द है। बाकी मनोवेग, मनाधन वेग, नीरस दीन, निधन रस, मनोनयन, मनाधन नयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि युक्त शब्द है? तो विसर्ग संधि युक्त जो है वयोधन वृद्ध, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरोहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुरोहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पूर्वाधन हित, तो सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पयोधर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पयधनधर, सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम प्लस हार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस हार का सही संधि विच्छेद जो होगा संहार, संहार। स्वर्ण प्लस अवसर की संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वर्ण प्लस अवसर का सही संधि विच्छेद होगा स्वर्ण, स्वर्णावसर, का सही जवाब बी हो जाएगा। युवा अवस्था का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो युवा अवस्था का जो सही संधि विच्छेद होगा युवा प्लस अवस्था हो जाएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अन्य प्लस अभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य भाव का सही संधि विच्छेद अन्य भाव हो जाएगा। तो ये था हिंदी का हमारा जो संधि जो टॉपिक था, हमने पूरा डिटेल में ख़त्म कर दिया। अब प्लस 60 क्वेश्चन भी इसके करवा दिए हैं। यह यूपीएसआई के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास है। बस जैसे आपको समझाया गया वैसे आप वीडियो को पॉज करके आप समझ लीजिएगा। एक बार में समझना है, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, लेकिन समझिए। एक बार आप समझ गए तो संधि आपको भूलेगी नहीं। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मिलता हूँ फुल चैप्टर के साथ अगले हिंदी के कोई चैप्टर जो ले लेंगे। जल्द लौटते हैं अगले चैप्टर में और अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।